हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर और लाइक करें। बढ़ई तो उसका एक लड़की थी और उसकी घरवाली 3 प्राणु हते, इसलिए बहुत धनवान है। तो ये क्या हो तो है कि बढ़ई शिकार खेलन जाओ करे और थोड़ी दूरी पर शहर बना रहा है ताकू राजा खेलन जाओ करे शिकार। तो बढ़ई की शिकार उठाई गई और राजा मार ले करे। बाकू घोड़ा कमजोर रहे, तो संध्या को जब रीतो लौट के आओ तो वो निकली। बढ़ई की बेटी बोली, पिताजी सवेरे तुम चले जाते खाना पीना खाए के एकदम और प्यासे भूखे रात और शिकार कबू न लाता। मिनी बिटिया अब कुछ पूछो मती कि काहे पूछे तो जरूर पिताजी। क्या पूछे या तो बताए भाई। ये शहरपना को राजा है, बाको घोड़ा है तेज और हमारा घोड़ा है मरगिल्ला। अब घोड़ा मरगिल्ला है तो बाको संग कह शिकारक करे और राजा सरबरी करे, वो मार ले तो बाको तेज दौड़न मारो घोड़ा। नहीं अच्छा कहा कि ठीक है पिताजी कोई चिंता मत करो, चलो ये तेज ऐसे कमूद मिलिए जे तुम्हें। ये क्या हो तो है कि भैया शाम हुई खाना पीना खाओ पढ़ के सोए। सुबह हुआ लड़की ने कही, पिताजी आप तुम शिकार खेलन ना, ये घोड़ा हमें दे, घोड़ा हमें दे, आज हम जाइए। सुबह ने अपने बढ़ई हथोई जाते को सब औजार हतेवा के पास। सुबह ने लड़की ने औजार ले अपने और घोड़ा में खुज्जी में डाल के और घोड़ा सवार होकर चल रही। चलते जब बियाबान जंगल में पहुंची तो वहाँ एक बड़ी तंगड़ी बागायत रहा। वह बागायत में बड़े बड़े अच्छे दरकर पेड़े रहे तो लड़की बोली कि का लकड़िया पेड़ो सुन का है कि तू मेरे काम में आए कि काम में तेरे आए हैं नाप गुत्ती है मत कटिए मुँह तो दुख होए। सो लड़की ने अपनो कैड़ा बनाए के ऊपर ऐसे नीवा के गुद्दे रहा तो चढ़ के और बैठिए और कटो वो गुद्दो रहता आई बने नाप लगाएगा अपने काट लो और काट के उतरे आई और अपने घोड़ा पर धर लो। धर के और लौट आई अपने घरे आई। लकड़िया एक कमरा में रख दी और अपने पिताजी से कही कि पिताजी कहें बिटिया अब टाइम रहो ना, अब का तुम आराम कर ले जाइए शिकार खेलन। मैंने ठीक है बिटिया कर ले जाए। ये कहा तो वह कछ देर बने आराम करो बिटिया ने और करके आराम कछ और बेकार ब्रंगी और कीलन की जरूरत रहे। सो बस बाजार में गई और जाए के बाद सब सौदा खरीदी और खरीद के लाई और बाई कमरा में रख दी। जब कमरा में रख दी और ये क्या हो तो है कि जो शाम भई सुबह ने कमरा में लगाओ बिजली को बल्ब बाग को जीतो और बाई में घुस गई और भीतर तो कुंडी लगाई। अब अपने लकड़िया नाप लकड़िया के पैड़ा कर दे। जैसी जहाँ जरूरत होती तो प्रेमी क्या बताऊं कि बाने सब नाप लेके अपनी लकड़िया काबिल कर ली और अपने बनाए वो शुरू कर दो। तो उसने क्या बनाया, एक बढ़िया काठ को घोड़ा बनाओ। काठ को घोड़ा बनाओ वहाँ में ऐसी मशीन फिट करी कि जो मशीन से जितना तेज भजने वाली भई घोड़ा बनाओ कि बा को कोई पता ही नहीं लगा। और बनाए बनू बना सवेरे लो तैयार कर लो, टेस्ट कर लो कमरे में। अब सवेरो वो आना कमरा अपनो खोल के निकली और बंद कर दो कमरा
और बाहर आई अपने टट्टी पाखाने गई, पाखाने है कहीं आई नहाओ धो और वहाँ खाना बनाओ, तीन ही प्राणु भैया खाना बनाए के और कई पिताजी खाना खा लो, आप तुम शिकार खेलन जाओ, देखें राजा घोड़ा कैसे तुम्हारे आगे निकल जाए। मैंने सो कहा बात कि हमने घोड़ा बल दो पिताजी, कि कैसो बल दो, हम पर न चलो तो हम क्या करें, मन बंद सुना नहीं डाट डूट दो तो हम तो मरे वैसे। मैंने सो ना है, हम बता दिए तुम्हें। सो वाने की कमरा खोलो पिताजी, कमरा खोलो और वहाँ जो मशीन दवाई थी पिट 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 भाई और घोड़ा भी सब बाहर निकल के और वहाँ मशीन बंद करी छाड़ो यो। मैंने देखो पिताजी जब मशीन है और जब ही तुम उठा रहे तो तेज दौड़े बिन्नी के आए सुनो से को पानी नहीं चलो को रुको तो कौन सत्य उड़िए। मैंने सो ध्यान रखियो पानी में जो डूबे है ना, हाँ पानी में डूबे है ना, तुम डरा तो पानी को पार करिए। ठीक है आज खाना पीना खाओ, बढ़ई ना बढ़ई बड़े खुशी में बाना धरे हथियार शिकार मारने वाले और घोड़ा पे भाव सवार और जाए के बियाबान जंगल में पहुँचिए। और इं का हो तो कहूँ वो राजो बियाबान जंगल में पहुँचियो शिकार खेलन। तब अब दोनों शिकार ढूंढे और शिकार काऊ मिले ही ना, काहू ना मिले। तो उए तहते एक माया रूपी हिरन राजा की अगाई में निकलो, राजा ने की सारे ढूंढ ढूंढ मरिए और वो अपने आप निकले आओ, चलो जाई सारे को मार ले। सो घोड़ा पीछे डाद दो भैया, डाद दो घोड़ा से उए तहते राजा साहब पीछे और हिरन आ गए, भाजा भाज तौल बढ़िया उन देख लो। मैंने साहब शिकार ना मिली, चलो राजा साहब की शिकार को मरे हैं जो हमारी गरीबी रोज मार ले, तो आज हम जाके मारे। सो भैया बाउन डाल दो घोड़ा, तो घोड़ा डाल दो दोनों घोड़ा पर राजा और बढ़ाइए पड़े हिरन के पीछे कल हिरन माया रूपी हाथ ही ना यार। ये कहा हो तो हिरन नदी दरिया पड़ो, तो हिरन तो ऊपर पानी मांगू तो चलो वो माया रूपी कट 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 वो। और ये बढ़ाई ने सोची कि घोड़ा हमाऊ ना डूबे, बिटिया ने कही गई ऊँटा अल्लाह मसीने पर और बनाऊँ मार दो पीछे कट 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 कर बनाऊँ निकलिए ऊपर। और हिन ऊँ जाए के हिन यो अलो बहुत राजा साहब घोड़ा जब दरिया पहुँचे ठाड़ो यो पानी देख के। राजा साहब ने कही कि अच्छू चक्कर बहने बढ़ाई रोज हारिया तो हमसे, और आप ससुर घोड़ा कैसे हो जो पानियों को पार करियो। चलो लौटे तौले हम हटे ना, जब घोड़ा जरूर देखे कैसे हुआ है। तो वह बड़ाई ढूंढते रहे हिरन को ना मिलो, हड़ी है बेचारे। तब लौटे आए अपनों घोड़ा लौटा के जाओ तो आए राजा साहब ठाड़े। राजा साहब बोले बढ़ाई बड़ी कि हाँ राजा साहब क्या रोको रोको। सुबह ने घोड़ा रोक दो कि देखे तेरे घोड़ा कैसे हो, तेरे पानियों पार कहियो आज वैसे हमारे घोड़ा संगन नहीं लगत। तो क्या साहब जो घोड़ा का ठक हुआ है। राजा तरीके देखो बोले कि काय बड़े ये बता ये घोड़ा बनाओ किन्ने बनाओ। बड़ाई बोलो कि साहब का बाहर ही ना बनाओ, हमारी बिटिया ने बनाओ घोड़ा। तो कह हमें एक घोड़ा बनवा दे ऐसे ही। बिन्नी राजा साहब जाना हजूर हाथ जोड़ बोलो कि हम हजूर हाथ जोड़ते के हम जवाब ना कर सके, बिटिया बनाओ बनाओ हमारी कैसे ना बनाओ। बिन्नी चलो हम कहिए नहीं, हाँ जवाब मानी तुम कहो चले। सो दोनों जने हुआ तो लौट के आए, सो बढ़ई के घर से आए, सो बढ़ई पड़िका निकालो और डाट दो बैठो राजा साहब। बिन्नी बुला अपनी बिटिया। राजा साहब ने जो कही सो बढ़ई ने अपनी बिटिया तेरे बिटिया है नहीं, हाँ पिताजी। राजा साहब बुलाए रहे कि काय के लें। बिन्नी सुन ले चली के काय के लें। अब हमें ही कहा बता सुन ले चली के। बिटिया आई बोली कि का महाराज कैसे बुलाओ मैं। बिन्नी कि इसलिए तुम्हें बुलाया हमने। राजा साहब बोले कि इसलिए तुम्हें बुलाया हमने कि जैसो अपने पिता के लिए घोड़ा बनाओ
वैसे ही घोड़ा हमें बनाए के दे, हमें बनाए के दे। बिचरिया बोली, चुप हो कहीं बोली कि राजा साहब सो ना है हम पे हो, हम तुम्हें सो घोड़ा ना है बनाए के दे पाए, ना दे पे हो, क्यों ना दे पे हो? खर्चा बताओ जितो तो हम दिए, बिन्नी सो हम खर्च बुना ही लिए। हमारे पिता थे, तुम थोड़ा शौकीन से तुम्हें हम घोड़ा बना के दे दें। तो राजा साहब को बात लग गई। जब राजा साहब को बात लग गई तो राजा साहब बोले कि सुन बे बड़ई की बेटी, तू अगर मुझे घोड़ा बना के नहीं देगी तो मैं तुझे अधव्यायी करके छोड़ूंगा, अधव्यायी करके छोड़ूंगा, मानूंगा, हिरगज नहीं। बिन्नी सो तुम चाह कर करो, घोड़ा बना के ना दिए। राजा बढ़ई की बेटी बोली कि देख राजा, अगर तू मुझे अधव्यायी करके जब छोड़ेगा तो तेरे जिंदा से तेरे 5 जूता मरवा के मानूंगा, तेरे जिंदा से हम 5 जूता मरवा के मानूंगा, तेरी इज्जत खराब जरूर करूंगा। बिन्नी हो ऐसे देखिए, हम तो छोड़े अधव्यायी करके। नहीं तो ठीक है जा। ये कहा राजा साहब चल रहे अपने घर को आए, घर आए कि अपने भैया आराम से परे लेटे, संजा हो टाइम रहा, खाना पीना खा के लेटे। और सुबह बहुत सुबह ने का करूँ, 2 नौकर बुलवाए जो कई शहर प्रणाम 4 और मुनादी पिटवा दी कि फलाने फलाने बढ़ई की लड़की से जो शादी बढ़ई करेगा उसके लड़के की जान नहीं बचेगी, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और जितने देहात में थे उनमें सब में मुनादी पिटवा दी, सब बढ़ई बखानी हो सब सैन। अब बेचारे बेचरिया शादी के लें तो जहीं जाओ करे, जहीं जाओ करे के को तुम के फलाने सी तुम जा सकते काम पर खानदान मिटवाई हैं, हम आज ही शादी करिए। बड़े बेचिया चाहिए लौटे आओ करे, हर पूरे शहर में घूमो, पूरे नगरन में घूमो, सब नहीं निकाल कर दई। उदास हो के घर आओ और संजा को टाइम रहा, बढ़ाने से बोलो नहीं, बढ़ाए नहीं के काए कहे अब जदया से तो पेश जाते ना आए। मिनी फिर कह चलो रात में संतोगा तंगा है बांधा और को, और विदेश हम चले हैं, सारे को देश ही छोड़ चले हैं, तब तो शादी हुई है। लड़की नहीं उनकी सुनते थी प्लेन, लड़की नहीं सुनी से बहुत उठ के आई डिगा बिन्नी कहा है बात पिताजी, कैसे बात है राजा साहब ने औरत कर दो, कोई शादी ना तुम्हारी कर दो। नहीं तुम तो मुँह रखो, बिल्कुल लिए ही मुँह रखो के काए के काऊ के बढ़ाई किसी यहाँ हमें करे हो तो बढ़ाई नहीं बजे हैं, और तुम राजा ही साहब को ना हमें कर दे तो हम रानी बजे हैं। आई समय बढ़ाई बोलो जो जब बिटिया राजी है तो हम क्या करें, हम काहे वो नहीं करें। मैंने नहीं सवेरे हो तो पिताजी हमें तुम भाई हुई राजा को रोकया, ये कहा हो भैया सोए पड़े, खाना पीना खा के सोए पड़े। सवेरे बहु बढ़ई ने टट्टी पाखाने करके नहाए धोए कर राजा के सीध लगाए ली। यार जब सीध लगाए ली जाए के राजा की कचहरी में पहुंचे तो राजा साहब ने जो निगाह दी, आहा बढ़ई आइए बे बढ़ई आइए हमारे संग शिकार खेल। तो आज राजा साहब ने बढ़ई के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था, कुर्सी डरवा दी, आराम से अपने पास बैठा लो। और राजा साहब बोले कि बढ़ई ये बताओ कैसे आप आए। कि राजा साहब आए कहाँ हैं, हमारे बिटिया हैगी तो बाकी आप शादी कर ले। राजा साहब बोले कि बहुत खुशी की बात, हम कर लिए शादी, तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी राजी है, तुम कर लिए शादी। मिलने की बढ़ई बोले कि तो ठीक है, ऐसो करो महाराज, पंडित जी बोलवा सोचते से छटवाए ले, जल्दी बल्ली कर ले। राजा साहब नौकर को ऑर्डर दो, पंडित जी बोल के आओगी। पंडित जी से कही कि हमारी शादी की व्यवस्था छांट दे भाई। पंडित जी ने पत्रा खोल के और देख के और राजा साहब से कही बड़ा अच्छी सुबह है, तिथि है, आप कर लिए शादी करा ले।
मिन्नी तो बहुत बढ़िया बात। ये कहा तो बढ़ाई थी कही कि चलो तुम पनी व्यवस्था करियो। बढ़ाई बोले देखो राजा साहब हम व्यवस्था कैसे ना कर पाए भैया, तुम राजा होगे हम बढ़ई हैं तो आप राजी हुई तो हम अपनी बिटिया की शादी तो करिए दिए, कर नहीं आए, लेकिन एक बात हम व्यवस्था पूरी ना कर पाए। मैंने चलो कोई बात ना, व्यवस्था अपनी संभाल लिए। ये कहा राजा नौलन से कर दो, ऑर्डर कर दो कि सब लोग कल के लें बारात के लिए तैयार जाओ। और नौकर ने कही कि व्यवस्था खाना पीना की अपनी कर ले, वो खवाए थे कैसो नहीं, बड़ी बात व्यवस्था ही ना है। ये कहा बढ़ई अपने आओ घर है सुबह आ तकन पंडित जी ने कह दी थी मरोड़ो गाड़ी लियो कल दे शादी हो जाए तुम्हारी। ठीक बढ़ई अपने घर आया के बहाने बहन से कही कि राजा साहब ने शादी तो मंजूर कर ली और के पास कचूना है को कि फिर तुम क्या कहे आए राजा की जबरात बहुत तगड़ी है ये बिन्नी हम ना ही करे आए बड़ा ने ऐसो करो के बरार के मराओ गाड़ी ले पेड़ की ले आओ मंगवा लो का ऊपर और मराओ गाड़ी ले कल ले आए जाए बारात संजा लवा जाए या दोपहर लौटे आ जाए। नहीं ठीक भैया ये का हो तो सांझ भाई बढ़ई ने अपने पेड़ पर लकड़ियाँ लाए के और गाड़ी ले अंडुआ फंडुआ जो कुछ गड़त में रहे थे सामान तैयार कर लो। और वहाँ राजा साहब ने सब अपनी व्यवस्था कर ली। ये का हो तो कि रात काटी सोए ताप के सवेरो भो राजा ने उलंथ दो कि भाई ऐसो करो सब लोग तैयार हो और आज बारात चाहिए और हो सका तो एक काम हो जाए शादीशुदा हो जाए तो संजा लौटे न कल तो लौटिए। ठीक है सब सजिए जब को आते राजा साहब के प्रेमी मंत्री मंत्री सब सजिए। ये कहा हो तो जब राजा साहब को सजाओगो तो राजा साहब सज के तैयार भये तो अपने घोड़ा के बात से बोले नौकर से ये नौकर के कई कि एक बात है शादी हम करने चले हैं लेकिन हम जब कहें हम जब आए कहें तो घोड़ा हमें मिले तैयार, घोड़ा मिले हमें तैयार। हाँ ठीक है महाराज को तो ऑर्डर तो करे हैं हम कब बचे हैं कहाँ। ये कहा हो तो भैया बारात चल रही सो करीब पहुंची 10-11 ही बजे। उन्होंने कहा नहीं कहीं नगट्टा दूध तो सजबे में देर लगी पहुंच तो हाल ही गए। उन्हें बड़ाई की धूमधाम राजा ने करी, बड़े अच्छी तरह से रसबाजी चली, बाजे बजवाए खूब। जब बाजे अजय बज के पंडित बुलवाए के आए मढ़े थे राजा साहब के लिए बुलुआ करो कि महाराज चलो आप शादी कर ले हमने डाल ले और तो कुछ भाई ना बढ़ई बोलो कि महाराज। ये कहो राजा साहब तैयार करो, तैयार करके पीने सजवाई। पीने से में राजा साहब बैठ के और बढ़ई की पहुंची। जब बढ़ई की पहुंचिए मढ़ई के नीचे पटा डाल दो तो बैठे हुए तो बढ़ई की बेटी सज के आई। भैया पाए पुजई हो के अब भामरों ने को नंबर आओ सब जब काम हो के भामरों ने नंबर आओ तो मैं आपसे गाती हैं पहली दूसरी बमरिया तीसरी बमरिया जो 3.5 वहीं से राजा साहब बोले जल्दी गाटी बोलो पंडित जल्दी के हमें लगी टट्टी बहुत जोड़े टट्टी लगी याद आई राजा साहब को के मत आई करके छुड़े हैं तो बोले हमें टट्टी लगी। इन बच्चे टट्टी कौन रोके है, टट्टी को कौन रोका, पेशाब टट्टी को तो कौन रोका ही ना भाई। सो भैया कन्या की देर और रोका रहा हाँ मरे जाती है पेट फट हो जाता। भैया गांठी खोल दी बढ़ाने की बेटी जानी मन में की जिकात पे सोई करके मानी न अब जे आए हैं तो है ना आए। सो भैया खोल दी राजा साहब आए नहीं मारे अरे नौकर कहिए हजूर के घोड़ा तैयार भी नहीं बिल्कुल तैयार। तो घोड़ा लगा दो राजा साहब बैठे अभी नत मार दो अपने मकान के लिए और बारात कही अपनी धूमधाम करते हुए चले आओ।
बड़े दिन कछ ना है, हमारा इंतजार मत देखिए आओ भैया, सब खड़ी है। अब उमन बढ़ई के सुम शाम परी की राजा बहुत खराब, लड़की के संग शादी करी राजी और छोड़ी और ब्याही करी के। सो भैया बड़ई बहन सुने रोड़ियो सुने बड़े धक्का से हो गई, कई कई बुराई कोई करे तो सुने धक्का से हो। ये कहा मन में सोची बेटी को है करियो करियो, एला हम उन कह दी सोच करके अगर हमने कर लो तो बल दो चुकत है, और हमने न कर पाओ तो राजा जीतत है। तो ये कहा वो तो अपने गुम बनी रही, धीमे 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 बढ़ाई कियन, इतना धन बड़ो प्रेमी कि बहुत पैसा वारू। ईश्वर की ऐसी कृपा भई कि बाकी नौकर चलन लगे। जब नौकर चलन लगे तो बढ़ई की बेटी बोली कि पिताजी कहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये घर में रात रात बंधुआ और बेबस रहती हैं, हमें इजाजत दे तो हम महीना खांड को घूम आए, जैसे दिल हमारे स्वभाव नौटंकी बनाई बिन्ने हमारे के घूम आए। सो भैया बिन्नी की बिटिया हम काम मने तुम्हें करते, तुम्हारी इच्छा है करो, तुम्हारो सब कछु है, हम तो हैं आज हैं कल ना है। बिन्नी तो ठीक, तो बहने एक गुटरा सजवाओ और सजवा के बाई खुजी डाली, बाई धन संपता डाल रही अपनी और चल रही। तो मारा मार घोड़ा सुकानपुर शहर में पहुंची। जब शहरपना में पहुंची तब पता लगा तो कि जब था भैया सबसे हैवी कंपनी वाले कौन से मोहल्ला में रहते हैं, जिनको आदमी मुंह देखो वो चाहते, वो मोहल्ला में बताओ। सुबह से भाई सबको ही बता दिए मशहूर मोहल्ला है। हाँ बताए भी नहीं, चलो हम बुलाया चलो तुम्हें संग, तो बहुत है बढ़िया बात। सो भैया भाई मोहल्ला में पहुंचे और जो एक्टर बढ़िया रहा है उन्हें पूछे कि तुम्हारे पास है छुट्टी, फलाने दिन हमारी इन कंपनी बजा दी। क्या छुट्टी ना है तुम निकाल ली है भैया। बिन्नी निकालना नहीं है, सही का तिथ पे ही काम हो बगैर तिथ को काम ना हो तो तुम आज आए ना आओ, हमसे कह दो हाँ हो, हम पहले ही दे कर रहे हैं। बिल्ली सो ना हो, लेकिन एडवांस 500 रुपया लिए पहले। सब बढ़िया एक्टर होते 500 रुपया दे के और रंडी जो होती सब बुकिंग कर दी, बुकिंग करके और अपनी व्यवस्था करके और बाने फिर घोड़ा मार दो। तो घोड़ा मार दो तो इटावा जिला में लगी जाए। इटावा जब जिला में लगी जाए कहें तो इटावा जिला में पूछे कि सबसे बढ़िया कंपनी वाले कौन मोहल्ला में रहता है। सो भैया लोगों तो बताइए भी सबसे बढ़िया कंपनी वाले। सो भैया बिन्ने बता दो और जाए कहें भाई मोहल्ला में कर दो। सो बिन्ने बढ़िया जो एक्टर रहा बेव बुकिंग कर दे और तिथ दे दी, ये कहा वो तो वो व्यवस्था पूरी करके फिर बाने घोड़ा मार दो। मात घोड़ा कहाँ लगी जाए, एटा जिला माने एक जिला, चारों ओर के जिला आते जो आसपास के सबके एक्टर बुकिंग बढ़िया करे। अब बुकिंग करके दे के और बाने अपने चल के अपने भाई शहरपना में आई। राजा वाली शहरपना अपने नगरा में आई, शहरपना में आए के और भाई राजा की कचहरी में पहुंची। जाए के पहुंची जब तो नौकर से कही कि राजा साहब से हमें 2 बातें करवा दे। मैंने 2 का 3 करियो, राजा साहब से इजाजत मांगे हैं। सो नौकर गोविंद महाराज कोई दासी आई है, सो इजाजत कुछ बात तो आपसे करना चाहती है, एकांत में बुलाए। मैंने अच्छा। तो राजा साहब ने देखी तो वो तो ठाड़ी थी। सो भैया राजा साहब गए, भाई सब कोई लज्जा पज्जा करता राजा तो कहा है। सो पीट करके ठाड़े हुई बिन्नी कहा हमारे पास कैसो आए, क्या मुसीबत तुम पर।
बिन्नी की महाराज मुसीबत भी कसना है हम पे, ना हम भूखी प्यासी, एक कमी है सो हम पूरी करना चाहता, आपकी अगर इजाजत हो तो। बिन्नी का होना बताओ दियो कि ना है। बिन्नी की जो दीवे गए तो हम दे ही दिए, सब चीज धन संपदा जो कुछ है दे ही दिए, और तो हमारे पास कुछ है ना। बिन्नी 3 दरवाजा करवाए ले। बिन्नी महाराज ऐसो है आपकी इजाजत हो और आप हमारी सुरक्षा करें तो आपके शहर में 8 दिन हम कंपनी करवाएं और आप रोज हाजिरी संध्या को दियो, कंपनी शुरू है और रोज हाजिरी दियो और हम भी वहाँ रहें, हम तो हैं ही, लेकिन आप जरूर रहे और हमारे सामने रहे हो। राजा साहब ने हाँ कर दी। जब हाँ कर दी, अब ये का तो बान है भाई फोन नंबर लगाए क्या सबसे वो तिथि आई कि आ जाओ आज, और बान है राजा साहब से कही बेटी ने कि महाराज तंबुआ चांदनी घेरा लगवा दो, आपकी जितनी पब्लिक हो खूब फ्री देखा, फ्री सो भैया राजा साहब ने पहले इजाजत दे चुके थे, वचन ही दे चुके, तो व्यवस्था भिन्न करी राजा साहब ने। व्यवस्था करके संजा सब लोग चारों ओर के आए, कंपनी वाले एक्टर बढ़िया, और संजा को बाने एक ओर को वे तमुआ के कमरा बनवाई और उन्हें पलिका राजा साहब से कई डरवाओ नौकों ने द्वारा। जब पलिका डरवाए उन्हें नौकों ने द्वारा और सब व्यवस्था कराई ली, अब संजा हुई तो कंपनी अब शुरू भई। कंपनी जब शुरू हुई तो क्या बताएं कि अनमोल कारीगर, तो अनमोल बातें कह ऐसी पब्लिक रह जाई के आंसू गिरे, कोई हंसे, कोई आंसू गिरे, कोई हंसे, और जब कहा कि जी राजा इतो पैसा वाले कम कुछ ना करो, जो कोई दासी आई सो जाना तो कमाले कर दई, जाको जाने कितो बड़ो धंधो हुई है। और ये क्या होत कि राजा साहब बड़ी कुर्सी डाल बैठे, व्यवस्था को नौकन डाल दी कुर्सी कह दी, बैठे देखें तमाशे में राजा साहब अच्छा कोई, अब राजा साहब ये तुम्हें पलक ना करें, अब वो एक और बैठी कुर्सी जा रहा, तो दोनों जन सवेरे लोग पबले के उठाई ना कतई, कंपनी सवेरे लोग की तय आती वही कंपनी। जब सवेरे लोग की कंपनी बंद हुई, पबले का हाथ भाई ना कच ना गई, रात में संत मरिए और आखिर पाई बंद हुई। बड़ाई की बेटी बोली कि पब्लिक चिंता मत करो, ये कंपनी 8 दिन होगी, खूब देखो, लेकिन टाइम है, टाइम से बंद होगी। अब ये लोग खाने हैं, धोए, खाना पीना खाए, रात बत नाचत कूदत मरिए गई। पब्लिक बहुत खुशी हुई, चली गई। संजा के लिए खुश हुई कि संजय को फिर कहा ये कहा हो तो भैया राजा ने आए, रात भर की हाजिरी थी उनकी। जब रात भर की हाजिरी थी, राजा अपने महल में पहुंचे, नौकर पानी भर के लाए, राजा को हनवाओ धुआओ, बड़े अच्छी तरह से खाना पीना खान गए। राजा साहब ने खाना खाओ, फिर कचहरी अपनी करने चले गए, लेकिन आराम दो पैसा और ना कर पाओ। अब जब बताओ आए तो नहाओ धो और खाना पीना खाओ, तो टाइम कचहरी को ही हो। अब कचहरी तो जाने ही राजा साहब भाई फर्ज है, आराम दो पैसा बनना कर पाओ, अब तो महरैया बन लगी। ये क्या हो तो तोड़े धीरे 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 धीरे, कच लुढ़क पाए कच ना लुढ़क पाए, तो संजा हुई। वहाँ बात दासी की नौकर आओगी, राजा साहब चलो कंपनी तैयार है, टाइम हुई संजा हुई भाई। अब भैया वहाँ वचन दे चुके राजा साहब, बस वहाँ को चल दे भाई जगह बने कुर्सी फिर डरवा दें, बैठे और कंपनी चालू भाई। और राजा साहब ने हुक्म कर दो कि देखो हमारी देर तो सुस्ताएगी, नौकरों कोई उदम न दे पाए, कतई हूल गदन न हो, ये मेरा कहना है, और जो न माने उसे सूली कर सवेरे वो चढ़ा दूंगा। तो भैया मखरिया ना बन का कंपनी बहुत अच्छी हो रही। ये कहा वो तो कछ घंटा खाड़ राजा साहब कुर्सी बैठ रहे हैं, लुढ़क पड़े। वो बेटी बोली कि महाराज ये क्या बात है, निकल सो ना पाएंगे और दिनों में सो ना पाए तो ओ गए, तो अरे तब हम पलिका बिछे बिस्तर लगे वहाँ पहले तो
मिलने की बाप है लेट हो, कहाँ ना बैठो जा, तुम ये बने रहा, सिर्फ तुम्हारी व्यवस्था चल रही है। तो राजा साहब को नौकर उठाए के पलिका पे पढ़ाए दो, ये कहो तो होनी ऐसी गति है ईश्वर कृपा। कुछ लोग कह देते हैं कि बाना संजा को खुदावंद करी तो मिंगोड़ा खवाए दे चटवटे। तो राजा साहब को लगी प्यार, सुबिन्ने की भाई पानी हमें पिलाओ, दासी से कही बनी बड़ाई की बेटी से कही पानी पिलाओ भाई, हमारी यहाँ को और कोई व्यवस्था करने बारू मिल गया बिल्कुल ले भाई। सुबह घड़ा में तो पानी लेके गिलास में करो और गिलास में लेकर वहीं धरे थी बूरा, तो भाई गिलास में बूरा डाल दो तो पानी कट मीठो हो ये लायक जो ऐसो राजा साहब को हाथ से हाथ पकड़ाओ तो राजा साहब बड़ा गुलगुलो हाथ लगो, और जो पानी पियो तो बड़ा मीठो लगो। मेरी बहन जो जा तो दासी बहुत अच्छी है भाई, रानियों तय। सुबिन ने पहुंचा पकड़ो बिन यही लेटो, हम अकेले ना लेटे। राजा साहब ने कही भैया दोनों जने बिसराजी रहती बात चिंता ही जाके रहे सोमवार ही रचो तो बेटी ने, तो भैया दोनों जने पड़े आराम से रात काटी। अब 4-5 से खेले हुए जाने खेले हुए, इसमें से 8 दिन कंपनी चली। 8 दिन राजा ने यहाँ देखी 2 पैसा वाली कंपनी भाई दासी जी रात में संजा को जहाँ घंटा खांड देखा नहीं, चलो भाई हम तो लेते हैं नहीं मिल चलो हजूर लेते, हम तो जो चाहते हैं हाँ हम तो जो बात चाहते हैं। सुबह जाए के लेटे तो बेटी भैंस प्रेमी गरम मन तो हो गई। 8 दिन कंपनी होने के बाद बेटी बोली महाराज अब तो हम अपनी कंपनी ले जाए घर है, अब हम ये ना रहे हैं, मैंने और करा ले ना, एक और दिन ना करें, हमारी बुकिंग 8 दिन की है ये इनसे कारीगर, और 8 दिन हम पेमेंट तो मुझसे कर पाए हैं, और 9 दिन को खर्चा दिए भी नहीं हमें दे दी। हाँ तुमसे कहता है मैंने ना मनती चली जाओ, फिर कमाऊँ आइयो दिन नहीं तुम बोला तब आए तो ना अब आइया नहीं, हमें एड्रेस सही है ना, एड्रेस तो चिंता मत कराओ मत आए पाए तो है न, तुम बोले तब ही है तोड़े हम अब भैया ना है। अब बेटी ने सबको पेमेंट करके सब भेज दे, और अपना बोई घुटरा लेके और अपने घर की चीज अपने पिता मातारी तय आए के रहन लगी। धीमे 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 प्रेमी कि जब 9 महीना व्यतीतमान भये तो वह बेटी का लड़का पैदा हो तो बाको क्या होता नाम बनखंडी पड़ो। हाँ बनखंडी नाम पढ़ो, उतकल्ली समझो। हाँ उतकल्ली नाम जब पढ़ो तो बुआ वो धीरे धीरे राजन को बेटा है, और बाबू कोई कमी ना बहु राजा थी, तो दिन दूनो पलक सवाग बढ़ा, तो 5 साल को बहुत बार पढ़न बैठा दो। राजा ने को बेटा बाके दिमाग बहुत और अच्छो माल खात, तो वो पढ़वे में बहुत होशियार है। उतकल्ली पढ़त जब पढ़ियो अब हुई 10-12 साल को, सो 10-12 साल को यो सो का एक दिन लौड़न में गेंद खेलने गो, सो लौड़न ने गेंद मारे जुबा के मारे बूबू जाई मिल जा सो बुबा के मारा जी। सो प्रेमी बोले कि मेरे बाप के समय लगी है ना, सो वो तो कर लिया बोले बाप के समय मेरे ना लगी, मैंने साथ तेरे बाप है कहाँ, तेरे बाप है कहाँ था, तू तो हर सारी कसम सुन खा जाए, मेरे तो बाप है। वही लौड़ा लग गई तो कर ली क्या बात। सुबह ने क्या देखे वो तो बंद कर दी। अब वो अपने घर आओ तो अन्नमुख खटिया पे पड़ सोचम कि सच हमारे बाप ना तो हम आए कहाँ थे। अब जब सोचम पढ़ो ये कहो तो भैया धीमे धीमे माता रही कहीं खेन तो ये सो भैया 3-4 बजिए तब बढ़ाने की बेटी ने कही हम लौड़ा ना देखा सुबह बहरा नहीं 4 हो जाए कहूँ पूछे कहूँ आइए ना। घर आई फिर कमरा में जो देख खटिया डरो लौड़ा मिली दला हम चारों ढूंढे तू तो जब सोच पड़ो लौड़ा ना बोलो, जब ना बोलो तो फिर बाने कहीं मातारी की ममता बहुत हुए
तो कजला उठो खाना पीना खा सवेरे खाइयो तो तू दोपहर को खाओ ना भूख लगी हुई चल। मैंने कहा अम्मा हम खाना पीना तो अब खाए ना और हम मार कटारी मरिए। मैंने सो का बात है जी लला हुई काम कच गाड़ी फाड़ी दई सा निकल ले हर के निबल आदमी है। मैंने निबलों से जबरों है हमें तू यह बता कि इतने दिन हुए 12 वर्ष के हुए हमें बाप तो दिख भी ना मिलो कहाँ है कैसो है। सो बड़ाई ने के आँख आंसू की बूंद चपकी परे सो कभी लला जवा तो मती पूछ के काहे अम्मा रोज का कि जब बात मती पूछ के कि जी सर पना को राजा है जैसे हम बचन हारिए जाना हमें अधिकारी करके छोड़ो और हमने जगह तू हमें दवाई करके छोड़ जाए तो तेरी जिंदा 5 जूता मरवा के छोड़े तेरी इज्जत खराब करें। सो लला बाप तो बू है अब हम क्या करें तुम्हें कैसे मिला हमें दवाई करके छोड़ियो पूरी ब्याई होती तो ताकत होते। मैंने की तुम रो मती चिंता मत कर हम बाप देखन जाए पहले देखन जाए कि है सारू कैसू है तो है कैसू। मैंने लला तू मत जा बू राजा है और हर के बड़ाई है। मैंने सो कछो अम्मा मत कहा भूखा हमें सबसे पहचान तो है हमें का पहचान तो है लौड़ा है वो तकल्ली बड़ा तेज दिमाग को तू सो वाने भाई गेंद उठाई और डंडा उठाओ वाने अपनी अम्मा की बात ना मानी हमने बानी अम्मा हम जाए तो देखन और पिता देखें तब खाना खाए आए। मैंने तो जा लला ना मान तो ऐसो करिए कि लौटे आइए कहूँ उसी जगह मत जाइए जो कौन धोखा हो जाए। मैंने सो का मैंने अम्मा में चिंता मत ही करो हम जाइए तो होशियारी तो फिर भैया परमात्मा की लीला कैसो का हो जाए। सो गेंद लाइके और डंडा लाइके लौड़ा सड़क पर चल जाए और डंडा मारा गेंद बनना चली जाए फिर भाज के जाए फिर गेंद पकड़ ली। सो थोड़ी दूर सैर पना रही हो सो ऐसो मढ़ैया एक डुकरिया धरे थी अब वाके 2 रहते एक बुकरिया एक बुकट्टा और जो गेंद मारते जाए उड़ते जाए खेलते जाए उसे कर लिए तो सो डुकरिया ने जाके रोचक देखे तो जब बोली कि डुकरिया कर लला कहाँ रात हुए सांची बता दिए कि डोकरी तुम जानती ना हमें रोज निकलती अम्मा कर लला हम ना जान कल हम लंका छोड़ पलंग का रात है। बोले डुकरिया बोली कि लला लंका छोड़ पलंग का रात तो मुझसे का रोज क्या हम निकलती अम्मा यहाँ डोकरी हम निकलता रोज बिनी लला लंका की 2 बातें सुना दी बिन्ने कहा डुकरिया तो हम कह के सुना दें और कहा तो करके दिखा दें। डुकरिया बोली ज्यादा चुकौना मोह मिले ज्यादा कोई ना बातन तो सब बताइए करके कौना दिखाओ तो जिलोड़ा करके दिखाइए क्या लला करके दिखाए दे तो मन सट दिया सराय ये मन निकाली और जराए का मड़ैया 4 और लगा दी मड़ैया में और जब मड़ैया में झंड फूटी तो बुकरिया खोल के भाई में डाल दी बुकट्टा खोल मैंने डाल डुकरिया जब लंका में आग लगी तो ऐसे राउंड फड़कते ऊँटते ये तेरी बापा की दारी है चल राजा वीर ब्रह्म जीते मैंने जब हम जानता ही थी जतो हम चाहते ही थे। सो भैया प्रेमी डुकरिया का दारिया ने मेरे हाथ से सो रहे जगह ना राखी और व्यवस्था के लिए बुकरिया बकट्टा से बेहू भून दे मरिए चल रही डुकरिया लेके पहुँचा पकड़ के चल राजा वीर में आज फैसला करें दारिया हमारा सामान सब जरा दो चल तू कहीं तय ना थी तो क्या हमने ऐसी कही थी कि तुम ये जरा दिए और फिर ऐसे ना जी कैसे लंका ये फिर ही आती जो सोने की नहीं जराई दी जानी हैं। सो भैया लाके चंद प्रेम चंद जब सैरपना में घुस के और पहुंची जब राजा साहब के किला के सामने की गली में सो को धरे तो तमोली दुकान पानवाड़ी दुकान धरे तो सो लौड़ा बड़े रुपये रुक के काहे के हम पान खाए ले। सो लौड़ा ने कही गए लाला पनवाड़ी के क्या बेटा कि ऐसा पान मुझे लगा दे चाहे 1 पैसा तेज दे
कि मुँह लाल हो जाए। सुबह ने पानो लगाओ लाला ने और लौड़ा लगा के दो पैसा ले, और जो लौड़ा बोलो कि मुँह लाल न हो तो पैसा वापस ले लिए। चल चीटिया नहीं कर लौड़ा आएगो, चाहे कहो कि मौसम मोर रगड़ दिए बाबू लाल हो जाए तेरे लाल हो जाए। सो वो लौड़ा ने देखी कि भाई पनवारी की लौड़िया बैठी थी, तो बाई के पकड़ो मोर और रगड़ मोह और करे बाबा बचा ले, मरिए। लाला बोलो तेरी बहनी की जान में सारे मैंने अकेले बताइए मेरे लगे मारन डाट चल सारे राजा भी गन मैंने जतो हम चाहता ही थी। ये कहा प्रेमी कि अब दो ये अब रत्ता में चले जाए भाई गली में। सो ऐसे अमत्युआबाद से डोकर कचहरी थे सविते आते थे डोकरा नहीं तो देख के लौड़ा बोलो के बुढ़े ठाड़े हो जाओ, करे काहे ले ला क्या ठाड़े होते हो, डोकर ठाड़े हुई और लौड़ा बोलो कि जा बताओ राजा भीले कहना जी सा शायर कहाँ मिले। नहीं तुम तो सदा बुद्धू के कैसो के जे चप्पल उतरियो 5 चाहे का मुंडा मार दियो तुम्हें राजा बीज बगना जी तेने लाई दिए तारी चप्पल भाई डोकरा 10 साड़ी में 10 चाने में 8-10 लगाई डोकरा और करी भाई नीचे मारा डच्चल सारे भी कह जब तो हम चाहते सो भैया अब 3 जने चले। चंद राजा कचहरी में जाके पहुँचे। राजा साहब नौकर ने कही कि राजा साहब कहियो माओ फैसला कर दे। सो नौकर ने कहिया राजा साहब भी फैसला वाले आइए आपके पास, कला ढेगा बुलाए। सो अब 3 जने ढेगा पहुँचे। बिनी डोकरी तुम बहुत का फिर तुम अपनी हालत बताओ कैसे आई कहा है। मिलने की राजा साहब सुनो हमारा वह तो सब कुछ सर जलौड़ा दारिया खत्म कर दो हम काउ दीने की नहीं क्या कैसे क्या हमारी मरैया आती तो हम बैठी थी और वह हमारी बुकरिया पकट्टा बंदे थी। सो जो दारिया हुआ देखें तो आज तो बड़ा ऊँट चलो आज तो। सो हमारी जाके चाल बहुत अच्छी लगी, समझाए कहीं लला कहाँ रहा तो कह अच्छा कहाँ तो जीजा बोलो कि लंका छोड़ पलंका रहा था। कह लला तो हमने जाके लला कह लंका की बातें जानता तो मैंने कार्ड जिलोड़ा बोलो कार्ड करिया तो करके दिखाए दे अब क्या बातों से बताने तो। सो हमने लला बातन तो हमको ही बताइयो इन्हें करके क्या ना दिखाई तुम बेटा हमें करके दिखा दी। सो महाराज राजा साहब जाने निकाली दिया सराई और काई बना के लगा के अमीर मरैया में 4 आग लगाई गई। मरैया में जब आग लगाई दी मरैया की लो फूटी तो जन बुकरिया बुकट्टा दोनों खोल के भाई में झोंक दे और कहा डुकरिया देख जब लंका में आग लगी तो रावण ऐसा ही उल्टे गिरते थे अब हम खाऊदी नहीं रही। राजा साहब बोले क्या बुढ़िया तुम बुढ़ापो आइए तो अकल ना रही जा बता तूने कही अब मैंने करके दिखाई दी तो सही तो दिखाई दी कहूँ मोबाइल में फोटो देखो है कि ना जा बाकी कोई गलती ना है बढ़िया कारो में लगे चल रही तो पनवाड़ी बोले आइयो नंबर लाला राजा साहब बोले गए लाला पनवाड़ी कहिए है जी तुम कैसे हुआ ये दुकान छोड़ के टाइम पर तुम्हारी बहुत जोर दुकान चलते हुए मैंने महाराज अब कुछ कहो मत कहा ना भाई तुम आए हो फिलहाल लेके तो कहें तो ये फैसला तो होना ही है। कि लाला बोले कि महाराज जाने पान मांगो हमने 5 जाए दो जाने पैसा दे जब बोलो हाँ मुँह लाल हो या ना पैसा वापस ले लिए लाला। सो हमारे मुँह से जनी करिए कि तुम पान खाओ खूब और कहो मुँह से मुँह रगड़ो तो बाऊ लाल हो जाए तुम्हारू लाल हो जाए। तो साहब जाने सुनी धुनी कम है हमारी लौड़ी आती ताको पहले मुँह पकड़ेगा वो चलो लौड़िया मरी जाता जी छोड़े ना जाके राय साहब बताओ भाई हमें न कल बताइए हमारी लौड़ी मारे पैसा लगे मौका राजा साहब बोले जा अकल तुमने बताई तुमको दूसरे से भेड़तो जा तुम्हें से भेड़े आई तुम्हें अकल बता तुम्हें से भेड़े आई बाकी गलती कहाँ है भैया लालो मुँह चले गए ले आए पनवाड़ी वाले
लौड़िया मिला के चले गए। ये कहा वो तो भाई डोकर से नंबर आओ डोकर तुम अवैध कचहरी से गई और फिर कैसे लौटे आई। मैं नहीं राजा साहब कुछ पूछूंगा थी कि काहे पूछे तो है आखिर भाई क्या बताओ बात बताओ। डोकरा बोलो कि महाराज हम ही हैं तो जाते आपकी कचहरी से और जो हुआ तो जो लबा लेंग लाए आप तो लौड़ा सूरज देख के जो वो लौड़ा हमें देख के बोलो कि डोकर रुको रुको सो हम रुकिए। और जब बोलो कि हमें राजा साहब कैसे मिले बताओ डोकर सो हमारे मुँह से आगे इज्जत नहीं करी यही कि चाय का उतार चप्पल है 5-6 लगा दिए थे वो तुम्हें राजा साहब की ढेगा ही पहुँचा दिए। सो जाने उतारी चप्पल हमारी देखो साहब चांद फूटी और 10 चप्पल में चाय मुश्किल के छोड़ो। सो हम बुलाए ताश लाई अरे राजा साहब बोले कि डुकरा तू पागल है इतने कचहरी में बैठा तो यू अब तूने अकेले बताई तो ही से जुटे और किन से जुटे अनगारी जुटे जाए कोई भाई अनगारी जबरे मिल जाते तो मान ना लोग तो भाई तुम का डोकरो सही है तुम्हें ऐसी बात बताए मैं जाओ बाकी कोई गलती ना बाकी कोई गलती ना है तुम्हें ही हो खत्म। ये भैया राजा साहब ने छुट्टी करी या कही कि जाओ डोकर और लौड़ा से कही जाओ तुम लला तुम्हारी छुट्टी तुम्हारा कोई गलती ना है। ये कहा लौड़ा ने अपने हुंत राजा साहब की इनते बंगला से निकल के और जेब में हाथ डालो कागज निकालू या जेब में हाथ डालो कलम निकाली और वहाँ पर लिखे क्या लिखी कि सुन राजा साहब तेरी 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आइयो छल लिए छलाई ना दिए छल लिए और छलाई ना दिए। और दरवाजे बाहर आए के बाद खुले मैदान में पर्चा चिपटाए कौन ना देख पाओ को चिपटाई। ये कहा हो तो भैया कछु 2-4 बजे के बाद जब भीड़ उखड़ी तो सब कोई आता निकलते चारों ओर ने आते पर्चा जो ही दे और सोई लौट के राजा साहब से आए। राजा साहब कहा जाए कि राजा साहब हैं क्या वो कहलवली शहर में पड़ी कि कैसी कि तुम्हारे द्वारे पर्चा लगो है कि 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आओ छल लिए छलाई ना दिए सुन राजा तो ताश कान आई। राजा साहब का चक्को ये निकल के देखो और पर्चा बात सब सही लिखी थी तो मैंने पर्चा पढ़ो और देख भी नहीं सारे देखे 2.5 छैल कैसो है। राजा साहब ने कही 2.5 छैल कैसो है सारे वहाँ से आइए आए है कैसे हूँ काऊ लोभ से आए या कैसे चक्कर से आए देखे 2.5 छैल कैसो सो ये कहा हो तो कस राजा साहब ने संजा भाई और संजा को अवलंस कर दो सब शहर प्रणाम कि देखो राजा साहब धमके लदे सरफन की 2 ऊँट ढले गए हैं और अगर 2.5 छैल पकड़ लिए पचे लिए तो शहर में रह पाए और अगर पचे न पाए तो सूली पे चढ़ाइए दिए। ये वो धीरे धीरे लौड़ा शहर पर नाम घूमत कहूँ जगह ना दिखानी से भटियारी की घर तक पहुँचू। भटियारी बड़ी लला का तकता बिन्नी मोसी तकत का हम कछ तक ना हम जग आते यार रात कटियाती आज रात कटियाती तो हम बड़े आओ रात आज कटियाती तो हम मौसी तो बड़ो धनवान कर देते कैसो कि तुम कहाँ दिन भर कहाँ रात मौसी कैमरा कचहरी में रात कि तो आज औलन से कहा है कि आज औलन से जू है कि राजा साहब 2 ऊँट ढेले हैं मैं यह सरपंच से लदे गई धन से और देखे 2.5 छैल चल लिए लला ऐसो करो हमने तो बात तो बताई दी नहीं के बाद देर बैठे तो और देरी बैठ फिर के बाद बंद करें कि काय के ऐसो कर मौसी के मनसना वारू पौरा तो लया बढ़िया
के काहे के सुन तो हमारी बात सो लौड़ा कई मान ली पाने जा कह दरवान कर दिए तो सो मेरी टुकड़िया को पड़ोस ने कहा कि इन पौरा ले आई इन्हीं ले ला अब इन्हीं टुकड़िया तू देख बार अपने हम तो अपने घर में घुसे जाते कुआ खोदे हैं के काहे के पानी तुम दूसरे के द्वारे पे कल भर के ले आओ अब न बनने दो तो कौन भरे हो सुबह ने आंगन में जाए के गड्ढा खोलो शुरू कर दो शुरू खोदत 3 मन सान ऊँट तो गहराई में चलो जा सारू आधी रात लो प्रेमी खोद के तैयार कर लो और दूती बटियारी बोली के लला पर के सोले आधी रात हुई यहाँ अम्मा मौसी सोई है तू अब चुप रहा सो भैया ये का वो तो बटियारी कई न मानी जब ऐसे के बार खोल लो और सैर पना सूम शाम कैसो क्या 1.5 छह की नगरी में 2.5 छह लो आओ और छलिए छलाई ना दिए जाने किन पे पर सो अपने अपने के बार सब बंद करें बाहर को ही ना सो 2 टट्टा रहा एक छोट हो रहा टट्टा तो बन पकड़ ली नकेल जाए के और पकड़ के और खाए के बाई में ऐसे घुमाए करो भाई खंडिका में धके आए दो और लाए के गड़ासी है बाकी गर्दन ऊँट की काट दी और जब बोले मौसी सोमती धन को जल्दी उतार ले कोई जान न पाए अरे बटियारी बोली के ललाता है ना बहुत बुरो करूँ राजा जा मैंने तुम्हें कह दिए तो जान लिए उसको क्या जान लिए चाहे जानते कि मैं जानता सो भैया बने भटियान ने खुशी में दोनों लौड़न ने पकड़ ऐसा पीती तो भीचे कमरा में डाल ली और टट्टा भाई में डाल दो गड्ढा और अपना गेट बंद कर लो ये कहा और सवेरो बहुत देखो यार राजा साहब के एक टट्टा है ये ना एक टट्टा ना है अब चारों ढूंढो को पता ही निशान ना राजा साहब बोलो को वास्तव मार आई शैलो आइयो बहुत होशियार है राजा साहब वैसे ही उनने कहा करो कि दूती 3 बुलवाई जब 3 दूती बुलवाई तो दूती आई राजा साहब के ढिगा पहुंची तीनों तो राजा साहब से बोली कहिए अजीब कैसे लिए बुलाओ बिल्ली के हमारे काम कर दे हमारे 2 ऊँट तेरो एक रहियो ऊँट को पता लगा दे तो मनमान में नाम ले पहली बोली राजा साहब जू तो हमारे काम बुते को आए ना है फिर क्या है बुते काम काय के लिए आई कि हमारा रात जू है कि मोड़ा चलिए सड़क में छेंक करेंगे चल तू ना मेरे काम की है दूसरी से पूछी बिल्ली हमारे मजू जू काम ना है हम पता लगा पाए फिर से क्या करते काय को आई कि जब झेक करे तो हमारे तो पौधा लगाए कोई जान ना पे काम जान छेंक करूँ जा तुम ना काम शरीर पूछी भी नहीं तू क्या काम करती मैंने हम जाके बहुत बढ़िया बनी हो ताकि तो टारी के बिगाड़ देते और जाके टारी के बिगड़ी हो ताकि बनाए देते मैंने तू ही मेरी काम की मैंने बोल पैसा हमारी ऊँट को पता लगा ऊँट गायब गो कहाँ गो पता लगा बिन्नी आप 10,000 रुपया लगे हैं ऊँटों को तो पता लगाए हैं संजा को लगाए हैं वैसा है दिन रहे तो ना है यहाँ संजा को लगा ले 10,000 रुपया ले जा सो 10,000 रुपया दे दे ये दूती देगा कितने घंटे दिन मुंदाए जो दिन मुंदो दूती पैंदे ओढ़ के निकली हाथ में लो लोटा लो अब नंबर से घर पर चले ओ जिया क्या जिया मेरे लौड़ा के पेट में पीड़ होते ऊँटों को खून दूध मिल रहा है डॉक्टर ने बताओ तो अब हाल बंद हो जाए ये कहाँ डरा ऊँटों को खून ये ऊँटों लो तो देखो ना कैसे हो तो संजा के बाद लगा ले 2.5 छह लो आओ
हम खून मांगा धीरे नंबर वाई भाई भटियारी कहीं पहुंचे। ये कहा लौड़ा अपनी गेंद खेलन चलो गो सड़क पर। सुबह दूती बाई के घर में गई कि वो जिया तो 5 में नौरे कर सुन ले कि कहा है भटियारी बेड़ी क्या भाई लौड़ा तो घर अंदर हो और डॉक्टर ने 2 बूंद खून ऊँटक बताओ मिल जाए हो तुम्हारा दे दे तुम्हारा लौड़ा जिंदा हो जाइए। कि अच्छा कहाँ तो बिन्नी ठीक है कल उसका ये ना ये जिया तुम हमारा इतना बड़ो काम निकाल दिया हम कहीं हैं इतना बड़ो काम निकाल दिया। कचवासन लाई कहाँ सब लोट आ रहा है सब गद्दन में बाना गद्दन में खून टपक है तई लगाए दो सो 4 से ढूंढ खान हुई हो खून मैंने मिले ले जा तू 2 बूंद बताती तो ले जा। मैंने जी तुम अटला मर रही हो हमारा तो काम हो जाए। अब डॉक्टर ने बताओ तो लौड़ा ठीक हो जाए। हाँ आओ दूती निकरी बे तो भटियारी तो भीतर बैठी दूती निकरी तो लोटा में 2 उंगलियां डाली बाहर गेट पे 2 बूंद दाग लगाए दे खून के चिन्ह कर दो। और धीरे भटियारी चली गई। राजा साहब से पहुंची इन्हीं महाराज ने पूछी कि कहा भटियारी मिनी राजा साहब पता तो हम लगाया है पक्को लेकिन सवेरे जाई के द्वारे पे 2 ऊँट के खून के दाग लगे हुए भाई पकड़ ले वो चोर हुए। अच्छा कहाँ बनने के राजा साहब ने कही ठीक है भटियारी सवेरे पकड़ लिए। इन्हें तौला जो भटियारी चली गई अपने आया लौड़ा गेंद खेल के आओ तो भाई वो कर ली तो 4 वो चंगवा से उल्ट वो चलो आज तो देगा का खून के दाग ढेरी पे लगे। जब ढेरी पे खून के दाग लगे तो लौड़ा तकल्ली घर गो कह मौसी ओ मौसी सुनो के कायल के जब बता तूने कहा ऊँट खून दे दो। हाँ लला हम दे दिए कर जल्दी बता नाम जे जात तो बढ़िया न सोची जू चलो जाए तो टट्टा सही से पकड़ जाए जू चो अकल जान तो पचाइए ले मैंने लला बदल तो दो इन्हें एक बात है कि का एक डुकरिया आई थी वो लौड़ा मत धरो तो भाई खून की जरूरत थी लौड़ा मत धरो तो डॉक्टर ने बताओ तो भाई 1 ढूंढ खून। अच्छा ये का तो टाइम हुई 2:30 के मारे सब नंगरी बंद चौपट मिन्नी की मौसी कहाँ है ला लोटा वाना लो गद्दन तो लगाओ और कपड़ा बल्ले जनाने पहने अब अपने ढेरी से आगे तय और बढ़ के 2 बूंद हर द्वारे पर लगाए दे 4 और राजा गिन जाए के 5 पंजा कहूँ 2 पंजा ये नहीं है कहो लगाए के आओ मिन्नी मौसी ऐसो करो तो करो अब कबो मत करिए मिन्नी ठीक है ललाव ना करें। ये कहो तो सवेरे परे बैठे सवेरे वो राजा साहब के नौकर उठे नहीं राजा साहब कहाँ है तो आइए का नौ तूफान आइयो का कैसो के द्वारे पे देखो चले सो राजा साहब जो उठ के आज देखें जो पंजा ऊँट खून जो पंजा कहूँ 2 पंजा कहूँ 2 गड़िया राजा भार बोले जी लड़ी 14 साल दूती ठगी लगी का 2 बूंद के दाग हो पैर पकड़ लियो इन पंजा लगे साथ किने पकड़ा मैं नहीं लंडी बोल किने पकड़े अब ये जाती हैं 2 बूंद बता जे 2 बूंद सबके लगे और हमारे जो पंजा लगे अब बताओ किने पकड़े बताओ किने पकड़े। ये कहा और प्रेमी कि राजा साहब ने कही अब सारू पकड़ में आए ना उपाय करें संजा वही फिर राजा साहब ने शहर पना मौलंत कर दो कि और राजा साहब सड़कन पर सरपी और मोहरे बच पाई हैं और अगर 2.5 साल चल रही है
तो जान लो सारे पकड़ लिए तो सूली पे चढ़ाए। ये कहा 4 बजे को टाइम 5 बजे को हो सूर्य मुनन हो जा तो दूती हती वो भटियारी हती राजा साहब की कचहरी ते गई घर है मिनी मौसी आज का तोहफा है सरपना को राजा मैंने बेटा आ निकलिए मती कतई के काई हाँ और राजा साहब जी हरे के द्वार इतना सबरा सरपी में मोहरे भी छपाई है और जकात के 2.5 छैल जो अगर मोहरे चौरा ले जाए सरपी और पकड़ियो तो सवेरे सूढ़ी मैं खानदान से चढ़वाई लीजिए। मैंने होया मौसी हम कहा निकले ही ना जो चढ़ाए दे हाँ हम निकले ही ना सो भैया होना गति की ऐसी बात बढ़िया गाँव में होना गति की ऐसी बात है कि संजा भाई दिन मुनन जात तो संजा भाई लौड़ा बोलो मौसी ओ मौसी के काए कह दुकान पर चली जा के का करे कल हमारे जनानी कुर्ता सलवार ला सलवार और एक बढ़िया से दुपट्टा और का बता दे अगरबत्ती और नेक प्रसाद ले आंद कोई जरूरी है लला आ जाए कल जाए यार ला जाए तो ये दिन में बाजार खुले ही होते भटियारी पैसा अब कमी तो है ना भटियारी पैसा ला के गई तो बन कुर्ती सलवार बढ़िया लगी बहुत बढ़िया दुपट्टा लो बहुत अच्छो और अगरबत्ती और प्रसाद लो और लाए के बाद लौड़ा दे दो लौड़ा दे दो कुछ कही कि लला जुबले तो सामान तूने मंगाओ तो तुम तो यान लो बेटा निक्के बार मत खुलिए यार हाँ 2.5 छैल ना वो राजा पे ना पीली फबो तो के नहीं पीली पड़ी मौसी ठीक तो चिंता मत कर हम खिले ही काय के बाद राजा साहब ने अब संजा का सरपी मोहरें भी छपाई और 5 सिपाही बगेट पर आके यहाँ छोड़ रहा है और 5 सिपाही जगेट पर आके कि जाओ से आए तो तुम पकड़ो बाउस आए तो तुम पकड़ो बीच में रास्ता बंद है ये 5 जब सिपाही लगाए दे दोनों तरफ आओ लौड़ा सोचे कि जो काज गुट करें याद कैसी मन में कही कैसी भूलिए चलो ये देखी जाए काम तो कर में जब हमने पर्चा लिखे दो है सो लौड़ा ने कहा करो कि 11-12 बजे फिर कुर्ती और सलवार पहनी और एक दीपक बनाओ और बत्ती डारी बा में घी धरो और अगरबत्ती धरी और वो दुपट्टा डार के पश्चात धर के और निकरी सो जाओ रखी सिपाही नंगी च पत्ता थी बात घर गाय की बड़े कौन है कहाँ से आई नहीं आए तुम जानते ना है हमने इन दीपक जरा हम तो वहाँ तो आए कि कहाँ को क्या है तुम जानते नहीं हम सिपाही बोले कि हम कहा जाने तुम को कौन आए ये कहा वो तो कि जब सिपाही बोले कि हम कहा जाने मैंने हमारे राजा की बेटी और रात के 12 बजे हम महादेव को पूजन जाती हैं अगर तुम रुके और सवेरे वो सस्पेंड करा दिए नौकरी तुम्हारी खत्म करा दिए मैंने अच्छा ठीक सो भैया बाकी क्या बताए प्रेमी कि ने कराइए कि वाने चप्पल में डामर और लगाए लो ये कहा हो तुम कि जितनी चला तितनी भी चिपके में हो रहे हैं और ब्यास रपी दोनों उन सपान तक निकलिए और जो कही कि अब हाल हम लौट के आते हैं और बाबूर शंकर जी हैं गड़ुआ ले यहाँ मिल जा तुम हम प्रसाद खवे जाओ आए कहाँ प्रसाद खवे तुम राजा की बेटी आ करी क्या प्रसाद खूब कहियो सुबह जाओ और गए सुबह मोहरा सरपी यदि छुटाए एक बगल हम अपनी झोरिया डाल लीजिए टाइम डाल ली अब भैया डाल ली अब आओ तो आए लौटे के आए कि बड़ा जल्दी लौट आई क्या हम गड़ुआ बच्चे कितनी देर लगते न लगो पानी यार को कर ली भाई क्या चल अच्छा मैं छम चले आए
और तितने मोहरा चप्पल जूतन में चिपकती जाए कन बावर के सिपाही ने देखो भी सारो जो लड़ाई है लो है कज भूतान बनाए मालम पत्थर जाए सारे पकड़ लो तो कन सवेरे बहुत इनाम मिले। सो जाए के जब पहुंचो ढेगा लौड़ा सो सिपाही बोले रुको कौन हो तुम? नहीं तुम जानते नहीं हमारा रोज काम है। मैंने हम क्या जाना है, हम तो आज देखा तुमको, हम तो आज ड्यूटी पे, तब तुमको देखा, कभी ड्यूटी पे तो रहते नहीं यहाँ। क्या मैं राजा की बेटी कि फिर कहाँ जाएगी इतने कन रात के 12-1 बज रहे क्या महादेव जी को पूजा करने जाते हैं और लौट गए तुम्हें प्रसाद खवाइए। सो भैया लौट के सिपाही निकली सारे बोलो मत ये जो बुले हो तो जो सस्पेंड करा दिए बताते। आज दूर जाए दीपक लोग बुझाए और कुछ दूर जाके बैठ के दे मोहर आए असर पे जो चिपटी चप्पल मैं सब जो लिया मैं डल नहीं जब डल नहीं अब चप्पलें जब साफ हुई हैं तब यूँ चाचा उठे और दीपक जराए लो चल रही चंद 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 मेरी सिपाही निगाह आई। सिपाही बोले कि तुम प्रसाद खाते थे खवाइए क्या? वो बोला क्या हम राजा की बेटी है तुमको प्रसाद खिलाएंगे नौकर नो चाकन जानते नहीं मुझे? सिपाही चुप रहिए जी जो डांट वाने दी और खटाखट मुँह तो जाओ चल रहे जब सो आए कह जाओ के सिपाही तक पहुंची। सिपाही तक जब पहुंची सिपाही बोले कि महारानी ऐसो करो पूजा तो महादेव करे आई और प्रसाद तो खवा जा। अच्छा मैंने तुमको क्या बताया था कि मैं राजा की बेटी हूँ और तुम नौकरनों से हम प्रसाद खिलाएंगी? नहीं तुम तुमको सस्पेंड कर देंगे हमको नहीं बोटे का। लौड़ा सिपाही बोली बहनचो लड़की वाली बात है और जो कहूँ हाथ लो लग गो तो जो दोष लग जाए ताता ऐसे करो जान दे बेहुआ आए दूर और दूर आए कि दीपक दो बुझाए और मोहरा सर पी हती तो चप्पल सब छुटाई जो लिया डल रही और बिन्ने हुन तो चलो तो सर पना के बहरान निकलिए और जाए के रीपटाम पढ़ के सोइए जब ये का सवेरो ये घाम निकली सूर्य की तरह हत्या वारी की खटिया जब घाम लगी तब भी दौड़ा उठो भी नहीं बहनचो घाम कहाँ से लगन लगी। नींद पूरी हुई चक गो नशा लौड़ा था। अब तो साधारण कोई कपड़ा आते उतार ले अपने बनियानी और कच्चा पहना सोचे चलो आ तो अभी तो बगल में दाब है मस्ती में सलवार कुर्ती और दुपट्टा आए के अपने घर आए आओ मौसी जी कही मौसी के हाँ के ले और सदैव जो रहा जो घर में भीतर करो तो खाना ना रसपी मोहरे बजे मौसी बहुत तो खुश रहा के लला तो हाँ मानो ना है तू हाँ ना बहुत अटको ऐसे काम मत करो अब तो हर का निरी संपत्ता ये अब काय करे मैंने अब करी थोड़ी मौसी अब ना करिए। मैंने एक बात है राजा की इन जो हुक्म हो तो हमें बताए जरूर थी। मैंने यहाँ जवाब तेरी मानी बात आए दी प्रेमी क्या हो तो है क्या ये का हो लौड़ा न अपने नहाए धोए के ऊपर से खाना पीना खाए के लौड़ा तो जाए खटिया पड़ के सो जो फेरे और भटियारी अपने खाए पी के चली गई राजा की कचहरी। जब कचहरी में चली गई वन प्रस्ताव राजा साहब ने जब मोहरें सरपी गिनवाई इकट्ठी करके तो 100-150 मोहरें सरपी कम गिनती में मिनी बहनों लड़ाई चल रही हो और पता लोगों ने निमला सिपाही सान तो 10 सिपाही बुलवाई राजा साहब। मैंने बताइए कौन बात आया इसमें 150 मोहरें सरपी कम नहीं कि साहब एक राजा आप की बेटी बनी जा कहा तुम राजा साहब की बेटी हैं और शंकर भगवान पूजन जात सो आओ मैंने सारे वही लड़ाई चल है और सारे तुमने पकड़ा नहीं
वो बहाना करके निकल गया, तुम सारे 10 के 10 बुद्धू रहे। नहीं हजूर गलती हुई, हम तो राजा साहब आपके डर के मारे ना पकड़ो कि लड़की वाली बात है। नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं चलो आप सारे अन्न बिछवाएंगे और हम खुद ही पहरे पर आएंगे, खुद ही पहरे पर आए, देखें सारों इन पर सब पर निकल जाए तो हम पर कैसे निकल जाए। सो प्रेमी राजा साहब ने औलंस कर दो भटियारी सब बात सुन ली। सो भटियारी 4 बजे चली। सो आई लौड़ा ने पूछी मौसी आज का राजा साहब ने प्रस्ताव रखो। राजा साहब ने बोली भटियारी की राजा साहब फिर उतनी सरपी भी मोहरे गिन के पीछे भैया और खुद पहरे पर रहे जकातदारी वो सारो कल करियो लड़की नहीं बन के आज निकल के दिखाया आई शायद तब पता लगे बिना पकड़े माने मैंने चलो है कोई बात ना मौसी हम निकले ही ना, हम गाय नहीं करे हैं अरे का कमी है वह है कि कछु ना लगा यहाँ का और राजा ने फिर गिन के मोहरा सरपी लगवाई नहीं। मिनी मौसी कहें कि ऐसो करो वो खरारा डरो किनको है के फलानी फलानी को के बिना से जा कहियो और रात भरे को हमें दे दे किराओ ले ले काहे कि दे कहियो तुम। सो भैया वे गई भटियारी से डोकरी को खरारा डरो तो सड़क को रपन। सो बोली कि डोकरी कहाँ है कह जू खरारा हमें यार रात भरे को दे दी। तुम क्या करियो बिने हम कछू करें तुम बताओ पैसा दे दें के पैसा रात भरे का दे दियो ले कोई ना हटाइए। बिन्नी की आई लौटे के भटियारी बिन्नी लला के काए मौसी मिलियो कि हाँ डोकरी हाँ करते ही बिन्नी जा रही डरुटिया है चकिया 100 और भाई में धरिया चकिया है तो भाई में और धरिया ये कहा हो तो डुकरिया भटियारी ने अब तो पैसा के लोभ के मारे जो बताए लौड़ा तो करे सुबह चकियू दरिया बिन्नी की ऐसो करो डुकरिया तू चकियू दरिया तो ऐसो करो ककरैया और बड़ी बड़ी बीन न छोटी छोटी एक ढलैया सो दरिया भाई सुबह एक ढलैया हुआ ककरैया आते ही तो बीन लाई और दरियाई नहीं दरियाई बिन्ने के लला अब गेट लगा ले समझा हुई देखो असर पे भी चीज देख ली और राजा साहब अब घोड़ा पात हुआ है और गिरफ्तार कर लिए जो निकले वह रात तक देखो सबके गेट बंद हुई है हर कोई का खुलो रखे मैंने हाँ मौसी ऐसा कर तू अपनो जो लहंगा और रनिया हमें दे दे आई समय और अपनी चप्पलें दे दी चप्पलें और तू और कुछ पहन ले अपने नए धरे उसको कि कायला कि आज हम भाई मराठा हम रात भर रहे हैं जी कछू अच्छा कहाँ कहते ठीक डुकरिया ने लहंगा दे दो उड़निया दे दी अपनी कफलिया दे दी और चप्पलों दे दी लौड़ा ने पहने सब सामान डुकरिया वाली आओ धीरे 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 जोड़े राजा साहब आए ना पाए तो बाई खरारा में पहुँचियो अपनी चकिया के डेगा जब चकिया के डेगा पहुँचियो और उनमें राजा साहब पहले पे आइए अब जो बाई में ककरैया डाल रहा है और चकिया घुमा वैसे कोई किया गया जज्जर जज्जर खड़ा 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 जज्जर जज्जर खड़ा खड़ा राजा साहब उनमें तो आए भी नहीं है कौन है इतने घंटे पीछे अरे हजूरा भाई बूढ़ी वाली है दाना दत्ते हैं सवेरे हो तो घोड़न वाले लेने हैं तुम का दे घोड़न वाले लेने हैं तुम का दे दी हम हजूर जाए थी गुजर कर मेरी अच्छा तो दौड़ एक बात है 2.5 जब शैल हुआ तो हमें निक बताए दिए डुकरिया मैं नहीं लला हमें कम दिखाता हुए अगर आए हमारी नजर में आई होने को तो हम तुम्हें बताए दिए सो ये का हो तो गड़ 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 हो तो प्रेमी आधी रात हुई अब राजा साहब जाओ जाए घोड़ा लेके बाहर जाए और 2.5 शैल क्यों ना आए तीसरे जहाँ जो ही राजा साहब ये को आए और लौड़ा था जो लौटे वापस है
और अजबर अब पहुंचे सोई वो बोलो करे मरिए मरिए ये ले जाओ राजा साहब सब अगर ये मोरन सब ले जा लड़ाई चल ले जाओ सोई उनने घोड़ा उन तो लौटा दो फिर के किए गो बुढ़िया के जई गो राजा साहब ने पड़ घोड़ा लिए और उन तो फिर लौटा के लाए और बिन्नी बुढ़िया सही बताइए अब की आज तो बता दिए अब बताओ तो यहाँ से बता दी फिर राजा साहब का जान ली कि ने का दूरी से ज्यादा नहीं करिए सोई लौड़ा बोलो अरे राजा साहब मैं ये मत मारे ना तो तू सवा सर भी ले जा मेरे बच्चे को ना आएगो ले जल्दी ले राजा साहब ने फिर घोड़ा ऊंट मार दो जब घोड़ा ऊंट फिर मार दो पड़ घोड़ा पशु कर गिरने लगो किए गौ जो जात दरिया में हमें दिखाता ही ना जो जात दरिया में हमें दिखाता है ना राजा साहब बोलो ससुर अढ़ाई शेर बहुत चट्टर है बहुत तेज चले जाए ट्रेन ऐसे ही 10 दांव राजा साहब की घोड़ा ने काम करो 11 दांव लौड़ा बोलो कि राजा साहब ऐसो करो कि का अब हमारे बुतऊ को तो है ना और तुम जा तो लोग निकल जाते ऐसो करो कि तुम हमारी कपड़ा पहन ले आओ अपने कपड़ा हमें दे दे तो तुम जबर पत्तोगे जो हम घोड़ा मार के जाइए तो जनिए के राजा हुएगा और 2.5 चलो तुम पकड़ लियो ये का मुर्गटा ने बांग दिए राजा साहब लहंगा उड़निया मंजूर करके बिलाज पहन दो जब पहन लो आओ चप्पल पहन नहीं जूता राजा साहब की बाने पहन नहीं आओ घोड़ा राजा साहब से बोलो कि राजा साहब घोड़ा हम भाई छोटे पत्ता में बैठा दे राजा ने चका के बैठा रहे दो घोड़ा बैठा रहे दो आओ बाने ये डुकरिया बाई में बन के राजा साहब तो चकिया फिरान लगे गड़ भी कांकर पीसन लगे और बाने घोड़ा मारो मार के गेट अपने राजा के गेट पे आई दरमानी ठाड़ो रही है मुर्गटा भांग दे सवेरे वक्त रहा सो वो बोलो है दरमानी देखो राजा साहब साथ तरी के मारे वे पा देर सके तो एकदम दरमानी ने गेट खोल लो नहीं चल साली घोड़ा सारन बांध हमें बिस्तर हला के पे पड़ा नौ कन्ने घोड़ा सारन बांध दो और लौड़े बुलाए जाके जा राजा साहब को बिस्तर लगो हाँ ताई भी जाए के महाराज परो बता दो घोड़े नहीं जा परो एक बात है मेरे हुक्म बिना अगर गेट खोल दिया गेट दोनों तंगड़ा लगा दो मेरे हुक्म से बिना गेट खोल दिया तो तुम सारी सवेरे सूली फिरवा दी नौकर बोले हजूर जो आपके करें हम काउ काय करें आई जाए ये कहो तो अब राजा साहब जो देखें अढ़ाई 6 लहंगा उड़निया पहने गंगड़े रोआ में और तके और 2.5 6 आता ही आए तो भुको खुल्ली उल्लू सब दिखाने लगो अब कहा कैसे घर जाए कपड़ा आते 2.5 6 बहु लियो और का जूता आते बेव लियो सब चिन्ह लियो और लहंगा उड़निया पहने के हम घर कैसे जाए ये कहा हो तो राजा साहब ने उड़निया कमर से बांधी और लहंगा पहना ना दावो बनियानी पहना चले आए द्वारे पाए के गेटमान के बाहर खोल राजा साहब आई जात नहीं साले तप्पड़ ऐसा लगेगा पहचो न हुआ राजा साहब कबके लेटेंगे बिस्तर पे और तुम ससुर राजा बन के आइए ही ना कबके लेटे बिना राजा हुक्म ना दिए तो हम केट ना है बिन्नी का ऐसा करो पहचान तो पहचान लो मैं जा साड़ी पर ज्यादा कर 5.5 जूतियां और लगाएंगे राजा साहब चलो अपने राजा से मिला दे जा तो पूछ का सो भैया प्रेमी गेट मान गो भीता है सो लौड़े ऐसे जगाओ राजा साहब उठाओ मुझे कौन राजा आइए उस द्वारे पे फाटे कर रही मचा मेरी जानने को उतरी पहले कोई राजा फाजा नहीं दरमानी को बोलो बहुत गाड़ी दे रहा हो जा मैंने ना कहिए कोई हो राजा तुम्हारा कैसे हो ऐसा है कि बात उनकी सुन दे लौड़ा उठो वो तो जानते ही तो बात ही तो माता नहीं बताई थी उठ के बैठो राजा साहब ने देखो लौड़ा ने देखो राजा साहब को प्रेमी
लौड़ा कहाँ बंदगी करे। लड़का बोलो उठ गए और जब कई राजा साहब आए कि बुलाए के ला कौन सा राजा है, राजा तो हम ही है, राजा तो हम ही है, कौन सा राजा है, ऐसे बुलाए के लाओ यहाँ, खोल दो गेट। दरमानी भैया गेट खोल लो, राजा साहब को लइए भाई उड़निया पहने थे और तो कच हतो ना घुटन ना बनियानी कपड़ा आते राजो से लड़का को दइए दे थे। इधर क्या हो जब आए देखा राजा साहब तो राजा साहब बोले कि लला तुमने हमारे संग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम जब बता दे हाउ तो हाउ को। लड़का बोलो कि आप जानते ना है मैं कि लला हम का तुम्हें जाने, तुम राजा हमारे बनिए आए कि हमारी जगह ले ली और तुम अपनो पता तो दो कौन हो। लड़का बोलो कि देखो महाराज आप लेकिन पिता लगा तुम्हारे, हम छोटे हैं बच्चा हैं, लेकिन तुम हमारी माँ से कॉल करो तुम कि अदबियाई करके छोड़े, ध्यान दे लियो पिताजी। माँ कमाई अदबियाई करके छोड़ा बाई के हम जिंदा हैं और माँ ने तुमसे कुछ कही थी, कहो ना मालूम कुछ कही। माँ ने हमारी ने ये कहा था कि तुम अगर हमें अदबियाई करके छोड़ियो तो हम तुम्हारे जिंदा 5 जूता मरवाए के मनिए, तो हम तुम्हारे जिंदा हैं और तुम बताओ तो जूता मरवा दे, बताओ तो छोड़ दे। मैंने लड़ा जाते जूता बड़े कहाँ लगे हैं हमारे, अब तुम हमारे जिंदा बनते के लिए ऐसे मने ना, मैंने कैसे मने हो कि पता बताओ तो आई माँ है कहाँ, हमारी माँ फलाने फलाने नगट्टा में है और माँ हमारी जाति की बढ़ाने है। सोई राजा साहब को ध्यान आइयो। राजा साहब बोले कि तो ठीक है अल्लाह, मैंने ठीक नहीं है। लड़का बोलो कि ठीक नहीं कि बता अल्लाह सो करें अब क्या, हमारी माँ को बुलवाओ और यहाँ डोली पठाओ, माँ को सजवा के बुलवाओ और पंडित से बुला के 3.5 भौरी बाकी रही बेऊ डारो, पूरी व्याता करो मेरी माँ को, मेरी माँ को पूरी व्याता करो। भैया हुक्म के तावेदार राजा साहब ने हुक्म दो तो नौकर चाकर ने पीने सजवाई के बढ़ई के यहाँ पहुँचे। बढ़ई दिखाई कि बढ़ई कहाँ, क्या अपनी बिटिया की विदा कर दो, राजा साहब ने बुलाओ है बिटिया है कि हाँ क्या ऐसो ना है, राजा साहब ने बुलाओ तो राजा साहब तो आए ही ना। मैंने कहा है कितनी दूर राजा साहब जो आते पठा दो। पढ़ाने की बेटी बोली का चक्कर हुआ है, लौड़ा तो सो वहाँ से चलोगो और वकील हम रहिए। राजा साहब ने जाना काय के लिए बुलाओ, अदबियाई करके छोड़ियो तब तो सुत ना लगी भाई, खबर ना लगी, खबर नहीं लगी। आज काय के लिए बुलवाओ, मैंने कहा सो है पिताजी अब अमर है जिंदा रहा तो हमारी विदा कर दे। सो भैया बड़ाई ने बिटिया की बात मानी और अपनी लड़की की विदा कर दी। कार पीने से लेकर राजा के महल के पहुँचे। राजा साहब से लड़के निकल गए, मेरी माँ को बड़े प्रेम से उतारिए और पंडित जी को बुलवाइए, हमारे सामने 3.5 भामरे बाकी जो हैं सो गांठी जोड़ के लगाए माँ को पूरी व्याता कीजिए। भैया राजन बारी बात उनका देर लगत, पंडित जी बुलवाए के पंडित जी ने गांठी जोड़ के और उनकी 3.5 भामरें जो अदबस थी तई तो 3.5 भामरें पूरी कर दी, 7 भामरें हुई हैं और राजा की रानी बन गई लड़का की माँ। तो राजा बोले कि देखो बेटा तुम्हारी कही हमने सब मान ली, अब ऐसा है परेशान मुझे मत कीजिए, मुँह पर उम्र खाइए, अब कोई परेशानी मत कीजिए। मैंने ऐसा है पिताजी तुम्हारी इच्छा, राज्य तुम्हारा, तुम जब आज्ञा दिए तो हम राजा इस शहर के बने, इस शहर के राजा ने कही कि बेटा ठीक है, लेकिन अब यहीं से किस्सा खत्म।